आज हम यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं और ये टीचिंग पेडागोगी से रिलेटेड है। टीचर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सीटेट या बीटेट एस्टेट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह हैं। इसका आंसर होगा पहला गेट्स। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, इसका आंसर होगा अपने जन्म से ही। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। मनोविज्ञान में शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। निम्नलिखित में कौन सा रायबर्न्स के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो ये है शिक्षक और विषय में संबंध, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? इसका होगा व्यवहार में स्थिरता। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज जानेंगे। निम्नलिखित में कौन शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार हैं? इसका होगा 1 और 2 दोनों। शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है ये सभी होंगे, जैसे वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि। अगला है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? इसका आंसर होगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक हैं सामाजिक परिवेश। निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? उसमें ये तीनों होना चाहिए, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाए। अब अगला है, स्टैनले हॉल के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही है? तो ये है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ये है तीव्र समायोजन। ये 3 जो चीज़ें हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और समूह का महत्व, ये सभी किशोरावस्था की विशेषता है। तो इसमें नहीं होगा तीव्र समायोजन। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसके लिए होगा बच्चों के शारीरिक विकास को। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा वुडवर्थ। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर होगा सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? वो होगा अभ्यास एवं नियम। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोध नहीं है? ये होगा अधिगम परिस्थिति। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो इसका होगा केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, टीचिंग पेडागोगी से रिलेटेड है। 30 नंबर का ये पूछा जाता है, एस्टेट, बीटेट, सीटेट सभी में। तो ये सभी ध्यान से पढ़ें और ये आपको सीटेट और बीटेट सफल बनाने में या कोई भी स्टेट का हो उसमें आपको काम देगा। धन्यवाद।